बिस्मिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनदर एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह हब्लुल्लाह की और अनदर पारा इंशाल्लाह। आज हम 13वां पारा डिस्कस करते हैं। हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमें इस बारे में और कुछ चीज़ों का पता चलता है कि जो एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी होने के बावजूद वो अपने ऊपर एक नफ्स के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मुझे इस बुराई और इस मुश्किल से बचाना, क्योंकि नफ्स का जो एक वो काम है वो तो है ही बहकाना। इसलिए जो सबसे बड़ा जहाद बताया गया है वो भी अपने नफ्स को काबू करने में बताया गया है। अल्लाह की खातिर जो शख्स नफ्स का मुकाबला करता है अफजलुल मुजाहिदीन कहलाता भी है। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुछ हमें इसके अंदर सिफ़ात का बताया जाता है, जिसमें साहिब मर्तबा, अमीन, काबिल एतमाद यानी हफीज हिफाजत करने वाला और अलीम इल्म वाला बताया गया है। फिर ये कहा गया है कि जो मुहसिन होता है उसका अजर कभी ज़ाया नहीं होता, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरज़मीन जो मिस्र में एक उन्हीं के उनकी अच्छी और बेहतरीन अहलाक और आदात की वजह से उन्हें अल्लाह एहतियारात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमा दिए। फिर एक और बात का पता चलता है कि जो बेहतरीन हिफाजत है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। सब मामला जब जो इंसान अल्लाह के हवाले कर देता है वो मुतमईन भी रहता है, इत्मीनान में रहता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके मामलात को हल भी करते हैं। इस वजह से ये कहा गया है कि जो कामिल भरोसा है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला पर होगा। वो अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और सिर्फ उसी पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल करते हैं तवक्कुल करने वाले। अब ये है कि नज़र का लगना बताया गया है कि बरहक है। यही वजह थी कि याकूब अलैहिस्सलाम को डर था कि जब उनके तमाम बेटे इकट्ठे एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे तो उन्हें नज़र लग सकती है, इसलिए उन्होंने तमाम 12 बेटों को एक ही दरवाजे से दाखिल होने से मना फरमाया। फिर ये कहा कि और ये भी बताया गया है कि जो ये नज़र बद है या इंसान को दीवाना कर सकती है, यहां तक कि उसको मौत की तरफ भी लेके जा सकती है। और एक हर मुसलमान का एक फर्ज है कि वो मसनून अस्कार के जरिए अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करे। अब ये बताया गया है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो गम आता है और उस गम को सिर्फ अपने रब को ही सुनाना चाहिए, क्योंकि वही है कि जो कि इंसान के गमों को दूर करने वाला है। जिस तरह कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना एक बेटा खोने के बाद और उसके बाद दूसरा बेटा खोने के बाद भी अपने गम का इजहार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से किया। और मायूसी जो है वो गुनाह कबीरा है। मायूसी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यकीन रखना चाहिए कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हालात को बदल देंगे। फिर ये बताया गया है कि जिस जगह के ऊपर ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से जो हमें चीज़ें मिलती हैं हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे तकवा और सब्र ये दो खूबियाँ इकट्ठी हो जाएं तो दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ उस शख्स के लिए इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। फिर ये बात बताई जाती है कि जब गलती का एक इदराक भी हो जाए और गलती के मुतालिक पता भी चल जाए तो उसका इजहार करना चाहिए और गलती का इतराफ़ करना चाहिए और उसके लिए माजरत भी करनी चाहिए। कि जिस तरह के साथ बरादरान यूसुफ जो थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, जब उनकी गलती खुली उन्होंने उसको माना, इतराफ़ भी किया और माफ़ी भी मांगी। फिर एक बहुत ही खूबसूरत बात जो पता चलती है वो ये है कि माफ़ करना, कुदरत के बावजूद बदला ना लेना, ये पैगम्बरों की एक हसलत है, ये पैगम्बरों की खूबी है, उनका अखलाक है और हमें भी ये अपनी पर्सनालिटीज़ के अंदर लाना चाहिए। बदला लेना बहुत आसान है, माफ़ करना नहायत मुश्किल है, और जो माफ़ कर देता है वो उन सलाहियतों में शामिल हो जाता है जो कि पैगम्बरों की थी। अब ये है कि जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था वो कितने अरसे के बाद पूरा हुआ। 40 साल के बाद वो ख्वाब पूरा हुआ और जब उन्होंने देखा कि तमाम उनके वालिदैन और उनके जो भाई हैं उनका सजदा कर रहे हैं। फिर ये है कि अब अगली चीज़ ये देखिए कि सब कुछ मिल गया, हर चीज़ मिल गई, वालिदैन, भाई, एक मुकाम, हर तरह, लेकिन कोई तकब्बुर नहीं, बिल्कुल कोई गरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। और एक ऐसी खूबसूरत दुआ की गई कि जो कि एक नहायत ही कामिल और मुकम्मल दुआ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त की और अपनी आजी और इनकिसारी का भी इजहार किया। अब इस सारी बातों से हमें पता क्या चलता है कि अल्लाह के सिवा किसी भी को पुकारना एक बेकार चीज़ है और क्योंकि कोई भी हाजत पूरी नहीं कर सकता, ये हमने इस वाक़े के अंदर भी ये चीज़ देख ली है। इसके बाद ये पता चलता है कि कायनात की हर चीज़, हत्ता कि उसके साए जो हैं
وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، تو پھر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان تجھے کیا مسئلہ ہے کہ تو اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور یہ چیز جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے نفع بخش بننا چاہیے، اور خیر جب ہم دیں گے دوسروں کو تو ان ریورس ہمیں خیر ملے گی۔ جو بے فائدہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے بالکل ایک جھاگ کی طرح ہوتے ہیں جو کہ پھینک دیے جاتے ہیں۔ پھر جو شخص صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اللہ کا دیدار انشاءاللہ کرے گا، اور وہ جنت میں عدن میں وہ انشاءاللہ اللہ اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ جو جن کے دل مطمئن نہیں ہوتے، جن کے دل بے چین رہتے ہیں، اور یہ ہر شخص کے لیے ہے، بے اطمینانی اور بے چینی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو ذکر جو ہے، وہ دلوں کو جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے، جو اپنے رب کے راستے کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے، ہمیں اس سے نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جب شکر کی جو کیفیت ہے وہ نعمتیں ملنے پر ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تکلیف آنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ اس کے بعد اگلی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں یہاں پر دعا ملتی ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنی جب اولاد کو چھوڑا اور اس مکہ شہر کے لیے انہوں نے دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پھر کلمات کے متعلق طیب کلمہ اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ کلمہ، ایک عمدہ درخت کی طرح ہے جس سے صرف خیر ہی خیر ملتی ہے، جیسے کھجور کا درخت، اور لا الہ الا اللہ کو سب سے زیادہ پاک کلمہ کہا گیا ہے۔ اور کلمہ حبیثہ کلمہ وہ ایک ایسا ایک بے ثبات، یعنی کہ جس سے کوئی پھل یا جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس درخت کی طرح کے ساتھ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔